लेकिन उस रिहर्सल का बहुत गायक को बहुत ही बड़ा लाभ मिलता है और उनको पूरी डिटेल मिल जाती है। तो ये माशाल्लाह इन्होंने कुछ बातें ये बताएंगे कि क्या हुआ। सब जानते हैं, बातचीत करते हैं कि खयाम साहब ने कुछ 15 दिन रिहर्सल करवाया ये गजल का, और मैं बिल्कुल नया था, इस चीज की रिहर्सल की गई। और अभी चंद दिन पहले मैंने पूछा खयाम साहब से, चंद दिन पहले आपसे मैंने पूछा ये जगह का तो खयाम साहब वो इससे कि ये जमीन चांद से बेहतर, चांद हमें ऊंचा दिखाई देता है हमेशा से, जब ऊंचा होता है तो और भी खूबसूरत नजर आता है। लेकिन वो उसकी किरणें, वो जो ये बुर्कियां हैं मल्टी, एक बुर्की नहीं है, मल्ट है वो, यानी जैसे चांद से किरणें जो है नीचे जमीन की तरफ आ रही हैं। तो वो मैंने उस बात को, जो शहरियार साहब ने इतना अच्छा कलाम लिखा, तो हमने वो किया और वो उसका रिजल्ट हमने इनकी आवाज में पाया। और इतना लोकप्रिय है, इतना मशहूर नगमा है, गजल है, क्या कहने, लाजवाब काम हुआ। मैं बस ये कहूँगा कि मेरी जिंदगी में उमराव जान में जो मैंने गजल, मुझे जो शर्फ हासिल हुआ, एक्चुअली मेरे लिए बहुत अहम है कि मेरी जिंदगी में मेरी ज़ात के साथ जुड़ गया है। कोई ऐसी महफिल नहीं होती, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। मुझे भी 33 साल हो चुके कॉन्सेप्ट करते हुए। उमराव जान की गजल मैंने छेड़ी और ऑडियंस में तालियां बजनी शुरू की, हत्ता कि यंगस्टर्स भी तालियां बजाते। तो ये खयाम साहब और ऐसे दिग्गज लोग हैं, और ये ऐसी शख्सियत है, ऐसी हस्ती है हमारी कि 1948 से रफ़ी साहब के साथ, रफ़ी साहब से लेके तलत महमूद साहब से लेके लता जी, आशा जी, आप नाम लीजिए, बड़े बड़े दिग्गज, और इनके पास आकर रिहर्सल कर सकते हो ऐसे ऐसे गाने, किशोर दा अभी, और हर कहाँ से कहाँ तक, कभी कभी से लेके 2006 तक इन्होंने काम किया है। It is actually a great honor for us, and that is why मैंने सोचा था, मैंने बहुत दिन से मेरी ख्वाहिश थी कि खयाम साहब कारवाने गजल में आए हमारे शो में, लेकिन तबीयत जरा नासाज थी, इसलिए मैंने थोड़ा इंतज़ार किया। अब खयाम साहब से मैंने बात की, आज सालगिरह भी थी, और उन्होंने फ़ौरन कहा कि बेटा मैं ज़रूर आऊँगा, और आप सब की तरफ से और हम सब की तरफ से, टीम की तरफ से, कारवाने गजल की टीम की तरफ से हम खयाम साहब को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और सालगिरह मुबारक। जो तख्लीक हुआ, तख्लीक का मतलब क्रिएट हुआ, तो वो हमारे दिल के करीब है, हर नगमा। लेकिन आप लोगों को कौन सा पसंद आता है, और हमारे तो नगमात ऐसा कोई नगमा है नहीं कि ना पसंद हुआ हो। हमेशा हर नगमा हमारा पसंद किया गया है। और ये बुलंद पाया शायरी और बुलंद पाया मौसीकी संगीत और मेकर्स और क्या हुए। तो ये और हमने कोशिश की कि हर ट्यून क्रिएटिव, आप कोई धुन मेरी कोई बताए कि खयाम साहब आपने यहाँ से उठाई, बताए, कोई चैलेंज कोई नहीं कर सकता, क्रिएशन है वो। तो ये हमने काम किया। और वो हम, आपने जो बात पूछी, हम पता है ऐसा करते हैं, हमारी बात तो है, हमारी बेगम साहिबा का एक नगमा गाया हुआ है, आप लोगों को याद होगा। उस गज़ल को, उन शेरों को उन्होंने नस्बुल ऐन बना लिया। फिल्म शुगून में उनका नगमा गाया हुआ, बेहतरीन अपने अंदाज में गाती हैं वो,
जगजीत कौर जी का जिक्र कर रहा हूँ, मेरी शरीक है। जो है वो स्टाइल पिक्चरें जो बन रही हैं उनकी रिक्वायरमेंट यही है। मैं आई विल नॉट ब्लेम अवर यंग म्यूज़िक कंपोज़र ना, उनकी जो डिमांड है वो हमारे नौजवान पूरा कर देते हैं और वो जो उनका मकसद होता है वो पूरा हो जाता है, वो कामयाब है। मैं वाजपेयी साहब के लिए गा रहा था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे 99 दिसंबर 31 2000 जो आ रहा था केरला में, और सिर्फ 5 आदमी थे और मैं था, और उनकी फरमाइश क्या थी, फैज़ सुनाइए गुलों में रंग भरे, अहमद फराज सुनाइए रंजीशी से ही। तो मैंने वाजपेयी साहब से यही सवाल पूछा था कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और उस वक्त आज से ज़्यादा हिंदुस्तान पाकिस्तान के वो कारगिल हो चुका था, आपको पता है ना। तो मैंने कहा ये, तो वो मुस्कुराए। तो मैंने कहा वाजपेयी साहब यही बात, इस बात की दलील है कि फनकार और फन की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन जैसे कि अगर मेरा सगा भाई भी बुरा गाता है तो मैं नहीं सुनूंगा ना उसको, बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन सुनूंगा। हमारी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री की इतनी बड़ी हस्ती है, रियली लेजेंड है। तो मुझे बड़ी खुशी है आप सब आए हैं, बिकॉज 50 इयर्स का करियर का 48-49 से लेके आपको पता है बेगम अख्तर साहिबा ने किसी और की कॉम्पिटिशन नहीं गाई, इनकी गाई है, ये आप लोगों को पता नहीं होगा। और बेगम साहिबा ने HMV में कहा ये कि मैंने कभी ज़िंदगी में किसी और की कॉम्पिटिशन नहीं गाई, खयाम साहब की जो गाई। तो उन्होंने ये भी कहा कि खयाम साहब ने मुझे गवाया, मेरी आवाज़ बिल्कुल 24 साल की लग रही है, और ये उनके वर्ड्स है, मेरे नहीं। तो ये ऐसी हस्ती है, वहाँ से लेकर कभी कभी त्रिशूल, उमराव जान, बाजार, फिर आपकी लोरी, फिर यात्रा 2006 मैंने गाया उसमें। तो मेरा मकसद कहने का कि वी हैव अ लेजेंड टुडे इन आवर मिड्स। और मुझे इस बात का थोड़ा सा वो मलाल होता है कि फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो खयाम साहब को आकर एटलीस्ट एक मिलना तो चाहिए। और मुझे यकीन है कि जो समझदार हैं वो करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये हॉलीवुड में होते ना आज तो बहुत बड़ा फंक्शन होता है, मजाक नहीं कर रहा, बहुत बड़ा फंक्शन होता है, सारी इंडस्ट्री वहाँ आती टू गिव ड्यू, बिकॉज ही इज़ अ लिविंग लेजेंड यार। तो एनीवे चलिए इस बात पर हम फिर से 88th बर्थडे की सालगिरह मुबारक।